जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है और धर्म का नाश होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जमदग्नि और रेणुका के पांचवें पुत्र के रूप में जन्म हुए थे और उनका नाम रामभद्र था। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम जी बचपन से ही सारे वेद पुराण कंठस्थ कर लिए थे। उनके अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों का स्वभाव था। वो वेद पुराणों सहित शस्त्र कलाओं में भी निपुण थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हो गया, तब वो अपने पिताजी और माताजी के आशीर्वाद लेकर कैलाश पर्वत चले गए और वहाँ पे वो महादेव का घोर तपस्या करने लगे। उनके तपस्या में प्रसन्न होके महादेव उनको दर्शन देके अपना शिष्य बना लिए और वहीं कैलाश में उनको सारे शस्त्र ज्ञान दिए। जब परशुराम सारे शस्त्र कला में निपुण हो गए, तब महादेव अपने आशीर्वाद स्वरूप उनको एक दिव्य शक्तिशाली फरसा दिए और बोले, इस दिव्य प्रचंड फरसा के सामने कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। फरसे को तुम ही सिर्फ धारण कर सकोगे। इस फरसे को धारण करने से आज से तुम्हारा नाम परशुराम रहेगा। पौराणिक मत के अनुसार एक दिन परशुराम महादेव जी से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौट रहे थे। जब पिताजी ने अपने पुत्र परशुराम जी को देखा और वो प्रसन्न होके अपने पुत्र को आदेश दिए, अभी तुम अपने माता का सर काट दो। पिता की आज्ञा से परशुराम जी उसी क्षण अपने फरसा से माता का सर काट दिया। इस बात से पिता जमदग्नि बहुत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को वर देने के लिए बोलने लगे। पिता के वर स्वरूप परशुराम जी अपने माता को पुनर्जीवित कर देने के लिए प्रार्थना किए और इस बात का उनको कुछ भी याद ना रहे, ये भी प्रार्थना किए। परशुराम जी के प्रार्थना अनुसार उनके पिता जमदग्नि उनके पत्नी रेणुका को फिर से जिंदा कर दिए और उनका पूर्व घटना कुछ याद ना रहे, ऐसे उनको आशीर्वाद दिए। पौराणिक मत अनुसार उस समय महिष्मति नगर में एक प्रतापी क्षत्रिय राजा था जिसका नाम सहस्त्र अर्जुन था। वो दत्तात्रेय का घोर साधना करके अपने सहस्त्र भुजाओं का वर प्राप्त किया था और दत्तात्रेय के आशीर्वाद से वो बहुत शक्तिशाली हो गया था और इस कारण अपने शक्ति के घमंड से वो बहुत अत्याचारी हो गया था। भगवान परशुराम अकेले ही सहस्त्रबाहु का लाखों सैन्य का संहार कर दिया। सहस्त्र अर्जुन का 4 पुत्र थे, वो भी बहुत अत्याचारी थे। उन चारों पुत्रों का भी परशुराम जी ने वध कर दिया। परशुराम जी इतना क्रोधी हो गए, पृथ्वी पर 21 बार अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का संहार किए थे और देवताओं के प्रार्थना अनुसार परशुराम जी के पूर्वज उनको आके दर्शन दिए और अब तुम शस्त्र छोड़ दो और तुम एक ब्राह्मण हो, तुम जितने वध किए हो उसका प्रायश्चित तुमको करना चाहिए। अपने पूर्वजों से ऐसा सुनकर शस्त्र त्याग कर दिए
और शिव की घोर तपस्या में लग गए। रामायण और महाभारत में भी परशुराम जी का उल्लेख है। वो सप्त चिरंजीवी में एक हैं। कल्कि पुराण में उल्लेख है परशुराम जी कलयुग के अंत तक रहेंगे और जब प्रभु कल्कि अवतार लेंगे तब परशुराम जी महेंद्रगिरी में जहाँ पे वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे वो भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान पर्वत में महेंद्रगिरी पर्वत में आज भी तपस्यारत हैं।